बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि मिस्टर बेकर गांधी जी को वेलिंगटन कन्वेंशन में इस आशा से लेकर गए कि वहां आने वाले लोगों की श्रद्धा और विश्वास को देखकर गांधी जी भी ईसाई धर्म को अपना लेंगे। गांधी जी भी ये सोचकर तटस्थ भाव से कन्वेंशन में शामिल हुए कि यदि उन्हें ईसाई धर्म के प्रति कोई रस पैदा होगा तो वे ज़रूर इसे अपना लेंगे। यह सम्मेलन 3 दिन तक चला, परंतु गांधी जी को धर्म परिवर्तन करने जैसा कोई ठोस कारण नहीं मिला। गांधी जी के ईसाई मित्रों की ही भांति मुसलमान मित्रों ने भी कुछ इसी तरह के प्रयत्न किए। इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया, परंतु अलग अलग धर्मों का अध्ययन अवश्य किया और अपनी धर्म जिज्ञासा की जागृति हेतु अपने इन सभी मित्रों के लिए सदा के लिए ऋणी बन गए। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय को जाने कल की। खबर नहीं इस युग में पल की, समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के खत्म होने पर मेरे लिए प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण न रहा। मैं डरबन गया। वहां पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दें ये संभव न था। उन्होंने मेरे निमित्त से सिडेनहैम में एक सामूहिक भोज का आयोजन किया। पूरा दिन वहीं बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वो छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से अपरिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में से किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर न थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा, इस बात के बारे में हम क्या जाने। व्यापार पर कोई संकट आवे तो हमें उसका पता चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भावतावा समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले। हमारे आंख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहां पैदा हुए और अंग्रेजी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी यहां हैं, वे क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है। वे बेचारे इसमें क्या समझे। वे तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वे ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं जो सरकार के अधीन हैं। मेरी आंखें खुल गईं। इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है? वे ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेसी बन गए? किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने इन विचारों को प्रकट नहीं किया। मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर यह कानून इसी तरह पास हो गया तो आप सबको मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है। इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। हो सकती है, परंतु मैं आपको फ्रेंचाइज का इतिहास सुनाऊं? हम तो इसमें कुछ भी नहीं समझते, पर आप तो जानते ही हैं कि हमारे बड़े वकील मिस्टर एस्कम्ब हैं। वे जबरदस्त लड़वैया हैं। उनके और यहाँ के जेटी इंजीनियर के बीच खासी लड़ाई चलती है। मिस्टर एस्कम्ब के धारा सभा में जाने में यह लड़ाई बाधक होती थी। उन्होंने हमें अपनी स्थिति का भान कराया। उनके कहने से हमने अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाए और अपने सब मत मिस्टर एस्कम्ब को दिए। अब आप देखेंगे कि हमने अपने इन मतों का मूल्य आपकी तरह क्यों नहीं आंका। लेकिन अब हम आपकी बात समझ सकते हैं। अच्छा, तो कहिए, आप क्या सलाह देते हैं? दूसरे मेहमान इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर से न जाएं और 1 आध महीने रुक जाएं तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, यह बात सच है। अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। अब्दुल्ला सेठ उस्ताद ठहरे। उन्होंने कहा, अब उन्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है। पर आप जो कहते हैं सो ठीक है, हम सब उन्हें रोक लें। पर ये तो बैरिस्टर हैं, इनकी फीस का क्या होगा? मैं दुखी हुआ और बात काटकर बोला, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फीस की बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवा की फीस कैसी? मैं ठहरूं तो एक सेवक के रूप में ठहर सकता हूं। मैं इन सब भाइयों को ठीक से पहचानता नहीं, पर आपको भरोसा हो कि ये सब मेहनत करेंगे तो मैं 1 महीना रुक जाने को तैयार हूं।
यह सच है कि आपको कुछ नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो हो नहीं सकते। हमें तार करने होंगे, कुछ साहित्य छपाना पड़ेगा, जहां तहां जाना होगा, उसका गाड़ी किराया लगेगा। संभव है हमें स्थानीय वकीलों की भी सलाह लेनी पड़े। मैं यहाँ के कानूनों से परिचित नहीं हूं, मुझे कानून की पुस्तकें देखनी होगी। इसके सिवा ऐसे काम एक हाथ से नहीं होते, बहुतों को उसमें जुटना चाहिए। बहुत सी आवाजें एक साथ सुनाई पड़ी। खुदा की मेहरबानी है, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, आप रहना कबूल कर ले बस। सभा सभा न रही, उसने कार्यकारिणी समिति का रूप ले लिया। मैंने सलाह दी कि भोजन से जल्दी निबटकर घर पहुंचना चाहिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मताधिकार कितनों को प्राप्त हैं सो जान लिया, और मैंने 1 महीना रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय को जाने कल की। वाचक स्वर जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।